तो दोस्तों यह कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जिसके साथ शहर का हर एक मर्द टाइम स्पेंड करना चाहता है। हर रोज एक मर्द उसके पास आता है, लेकिन एक दिन एक किसान लड़का उसके पास आता है और वह उसे लाकर अपने साथ शादी करना चाहता है। तो आखिर में उस किसान और उस लड़की के बीच क्या होता है, यह जानने के लिए इस कहानी को देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके सामने शहर के सभी मर्द मौजूद होते हैं। वह हर रोज उनमें से एक मर्द के साथ अपना टाइम बिताया करती है। लोग उसके पास आने के लिए तरसा करते हैं। यहाँ पर एंजल को देखते हैं जो एक उदास चेहरे को लेकर वहाँ पर खड़ी होती है। बाहर मौजूद मर्दों की भीड़ को देख रही थी। सभी मर्द एंजल के पास आने के लिए अपना नंबर का इंतजार किया करते हैं। इसी दौरान एंजल अपनी पिछली जिंदगी के कुछ पलों को याद कर रही है। एंजल अपनी माँ के साथ बेहद खुश थी। असल में आज पहली बार एंजल के पिता एलेक्स इससे मिलने आ रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद एलेक्स आता है, जहाँ अपनी बेटी एंजल से ठीक से बात नहीं करता और कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसीलिए तुम बाहर जाओ। यह सुनकर एंजल चुपचाप बाहर चली जाती है। इसके बाद एलेक्स एंजल की माँ से कहता है, मैंने तुमसे शादी नहीं की है, तुम सिर्फ मेरे घर में रहती थी और ना ही मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए। एंजल बाहर खड़ी होकर यह सब सुन रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। असल में एलेक्स को हमेशा से एक लड़का चाहिए था, इसीलिए एलेक्स एंजल से नफरत करता है। एलेक्स एंजल की मॉम को मार पीट कर वापस चला जाता है। बाहर हम एंजल को देखते हैं जो उदासी को छुपाकर चेहरे पर झूठी हंसी रखा करती है। इसी दौरान इसके पास उसकी मॉम आती है और कहती है, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंजल पूछती है, पापा अब वापस कब आएंगे? जिस पर उसकी मॉम कहती है कि शायद कभी नहीं। अब ऐसे ही वक्त के चलते इन दिनों को एक खत मिलता है जिसमें लिखा था कि एलेक्स ने यह घर बेच दिया है, जिसके चलते एंजल और उसकी माँ अपने सामान को पैक करके यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी ज्वेलरी की दुकान पर जाती हैं, जहाँ सारे गहने बेच देती हैं। लेकिन दुकानदार कहता है कि तुम्हारे यह सभी गहने नकली हैं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। एंजल की मोम ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन देखा जाए तो अब वह उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद उसकी मासूम सी बेटी उसे शायद भूख भी लग रही होगी। इन सब बातों को सोचते हुए एंजल की मोम उस आदमी के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद एंजल की मोम बाहर आई। इनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए एंजल की मोम अपनी बेटी से सच्चाई छिपाकर यह काम करना शुरू कर देती है। इसके बदले में उन्हें जीने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं और एक दिन एंजल की मोम की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह अपनी बेटी एंजल से कहती है, बेटी अब अपना ख्याल रखना। एंजल अपनी माँ को इस हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगी, लेकिन वह खुद बेसहारा होती है। इसके बाद मदद करने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए इतने पैसे भी नहीं थे एंजल अपनी मोम का इलाज करवा सके। इसके चलते कुछ ही दिन में उसकी मोम की मौत हो जाती है। एंजल अब पूरी तरह अकेली पड़ गई थी और दुनिया में अब उसका कोई नहीं था। वह उदास और मासूम चेहरे के साथ ऐसे ही रहा करती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उसका ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देती। वह जो बन जाती है शहर की सबसे खूबसूरत और मशहूर लड़की। लेकिन कैसे बनी यह आपको आगे पता चलेगा, जिसके बाद हम एक प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां एक माइकल नाम के एक जवान लड़के को देखा जाता है। अकेला अपनी खेतीबाड़ी करा करता है। आजकल माइकल चर्चा में ज़्यादा था। ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है, मुझे एक अच्छा साथ चाहिए। इसके बाद माइकल शहर में अपने सामान को सप्लाई करने जाता है, लेकिन तभी पहली बार माइकल एंजल को देखता है। आज शाम को वह बाहर घूमने के लिए निकलती है। माइकल को पहली ही नज़र में एंजल से प्यार हो जाता है। बस उसे देखता है और वह पास ही मौजूद आदमी माइकल से कहता है कि वह इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसके साथ वक्त बिताने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। यह सुनकर माइकल हैरान हो जाता है, इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा काम क्यों कर सकती है। माइकल सोच लेता है कि उसकी पिछली जैसी भी थी। अब वह उसे बुलाकर वह उसे अपना लेगा, इससे शादी करेगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करेगा। इसके अगले ही दिन हम एंजल को देखते हैं। तभी इसके पास एक डचेस नाम का बॉडीगार्ड आता है। असल में डचेस एंजल की मालकिन थी, जिसने एंजल को यहाँ पर रखा था। यह आदमी एंजल को पैसे लेने आया होता है। इसे कहता है एंजल ने और पैसे छुपाए हैं। इसके बाद वह उसके साथ बदतमीज़ी से बातें करता है। ज़िंदगी में
हारी एंजल भी इससे इसी भाषा में बात करती है। इससे गुस्सा आता है और एंजल को मारने लगता है, मगर तभी यहाँ पर डचेस आ जाती है। अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर एंजल को हल्की सी भी चोट आई तो तुझे नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नए ग्राहक के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद फिर से तैयार हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि आज माइकल वहाँ पर आया होता है। एंजल कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन माइकल कहता है मैं यह सब करने नहीं आया हूँ, मैं उन सब से अलग हूँ। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर एंजल हंसते हुए कहती है कि तुम पहले लड़के नहीं हो, मैं हर रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे शादी के लिए कहते हैं, तुम बेवजह अपना समय बर्बाद मत करो। जिसके थोड़ी देर बाद माइकल का वक्त खत्म हो जाता है, इसीलिए बाहर निकाल दिया जाता है और अगले दिन माइकल फिर उसके पास आता है। इस बार माइकल डचेस को 2 गुना पैसे देता है। इस बार वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक इज्जत की ज़िंदगी दूंगा। लेकिन एंजल कहती है देखो मिस्टर, तुम अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हो, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो काम करो और यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर डचेस का बॉडीगार्ड आता है। वह कहता है माइकल तुम्हारा टाइम समाप्त हो गया है, इसीलिए माइकल को निकाल दिया जाता है। बाहर जाने के बाद माइकल का एक दोस्त उसे समझाता है कि उसे अपने पैसे खर्च मत करो, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। लेकिन माइकल कहता है मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ, वो ज़रूर मेरे साथ चलेगी। इसके अगले दिन सीन माइकल से फिर एंजल के पास आता है और उसी बात को दोहराता है, लेकिन फिर एंजल का वही जवाब होता है। माइकल कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? वह हर रोज़ तुम्हारे पास एक नशेड़ी गंदे कपड़ों में आता है और तुम्हारा इस्तेमाल करता है। देखो एंजल, मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। लेकिन एंजल कहती है कि अगर तुम मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानोगे तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। माइकल कहता है कि मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साथ ही वह उसे इस बात पर किस करता है कि अब तुम्हें विश्वास हुआ। लेकिन एंजल कहती है तुम सिर्फ एक किसान हो और कुछ भी नहीं, और उसे यहाँ से जाने को बोल देता है। इसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी एंजल को अपने पास एक जगह पर ले जाता है। एंजल को यहाँ पर बेचता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद एक लड़की उस आदमी से मना कर देती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और ज़बरदस्ती उसे मालिक ड्यूक के एक आदमी के पास लेकर जाता है, जहाँ जॉन ड्यूक से कहता है कि इस लड़की को तुम अपने पास रख लो और मुझे बदले में पैसे दे दो। ड्यूक तो लड़कियों का खरीदार था और वह अपने लिए पैसे कमवाता है। ड्यूक यहाँ अपने दोस्तों को इशारा करता है, यहाँ लोग जॉन को वहीं पर मार देते हैं। यह देखकर एंजल यहाँ से भागने लगी, लेकिन ड्यूक उसे रोक लेता है। वक्त के चलते एंजल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। ड्यूक एंजल के लोगों को ज़रूरत बना देता है, जिसके बदले में ड्यूक को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब एक दिन यहाँ पर एंजल का बाप एलेक्स आता है। एलेक्स को नहीं पता था कि वह मेरी बेटी है। एलेक्स एंजल के साथ इस कमरे में जाता है। इसके अगले सीन में एलेक्स अकेला बैठकर रो रहा था, क्योंकि एंजल ने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और अब एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहता है मेरी बेटी की ज़िंदगी क्या बन गई है। एलेक्स रोते हुए अपनी गन को अपने ऊपर रखकर अपने आप को शूट कर लेता है। बाहर हम देखते हैं कि एक सेल नाम की लड़की एंजल को यहाँ से भगा देती है। ड्यूक को उसके बारे में पता चलता है, वह सैली को मरवा देता है। अगले सीन में एंजल एक छोटी शिप में बैठकर इस शहर से कहीं दूर जा रही थी। इसके पास में मौजूद कुछ लड़कियाँ उससे बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद एंजल एक दूसरे शहर पहुँचती है, तभी उसके पीछे वही 2 लड़कियां आती हैं जिनके साथ एंजल नाव में आई थी। इसके पास आकर इसे मारकर इसके सभी पैसे ले जाती हैं। एंजल यहाँ बेहोश पड़ी थी। इसी दौरान डचेस आकर उसे अपने साथ ले आती है और इस धंधे में लगा देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर हम एंजल को देखते हैं, तभी इसके पास इसकी एक दोस्त आती है। एंजल कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है। इसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। एंजल कहती है मुझे माइकल की याद आ रही है, शायद उसी की वजह से मेरी तबीयत डाउन है। एंजल अब फैसला करती है कि मैं अब इस काम को छोड़ दूंगी, इसीलिए डचेस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं इस काम को छोड़ रही हूँ। डचेस कहती है आखिर तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? आखिर तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना
और सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एंजल यहाँ नहीं रहना चाहती थी। डचेस कहती कि मुझे मेरे पैसे दो, लेकिन डचेस कहती है कि तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी, जिस पर एंजल डचेस के ऊपर चिल्लाती है, अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है कि एंजल की जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है, इसको सबक सिखाओ। अब डचेस के कहने पर वह आदमी अपने आप उसे खींचते हुए ले जाता है, उसे काफ़ी मारता है। एक तरफ माइकल को देखते हैं, जिसे अचानक एक सपना आता है कि एंजल को किसी परेशानी में देखता है। इसके बाद सुबह होते ही माइकल एंजल के पास आता है और उसे ऐसी हालत को देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। माइकल डचेस से कहता है कि मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। डचेस कहती है इस पर पैसे बाकी हैं, जब यहाँ मेरा हिसाब नहीं करेगी तो मैं यहाँ से इसे नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर माइकल अपने पास मौजूद कुछ पैसे देता है। एंजल से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर एंजल हाँ कह देती है। माइकल अब एंजल को अपने साथ ले जाता है। घर आने के बाद एंजल माइकल से कहती है कि तुमने उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं। माइकल कहता है कोई नहीं, मुझे तुम्हें वहाँ से निकालना था, लेकिन एंजल उसे कहती है मैं तुम्हारे सभी पैसे वापस लौटा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। जिस पर माइकल हंसते हुए कहता है कि शादी करना कोई गुलामी नहीं है। तभी माइकल उसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें पहन सकती हो। एंजल पूछती है कि यह कपड़े किसके हैं। माइकल बताता है मेरी बहन के हैं, अब वह दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर मेरी बहन का पति पॉल और मैं रहते हैं। पॉल भी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। तभी एंजल खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, इसीलिए वह नीचे गिर जाती है। यह देखकर माइकल इसे सहारा देता है और वक्त के चलते हुए दोनों एक साथ काफ़ी समय बिता देते हैं।